हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग 7500 MCQs एडिटोरिया का जो मैगजीन आता है उससे कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर है, इंग्लिश में बहुत ही कम है। तो दिस लेक्चर विल बी इन इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश मिला के, और आप जल्दी जल्दी से कर लें। टोटल 150 लेक्चर्स है, हम लोग कर लेंगे इसको। 7500 MCQs है। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। ना पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन इन पार्टी ऑफ इंडिया। तो कौन है इनके? आंसर इज B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर है। हम लोगों को पता है कि ये तीनों अलग अलग भगत सिंह नौजवान सेना फाउंड किए थे। उसके बाद आपको सुभाष चंद्र बोस, तो आप सबको पता है कि उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म किया था। और रमेश चंद्र मजूमदार जो थे, उन्होंने भी शायद मेरे ख्याल से एक फाउंड किया था। हाँ, उन्होंने किया था भारतीय, इन्होंने जो किया था, इन्होंने किया था भारतीय इतिहास संशोधक मंडल करके एक है, वो किया था। तो इतना ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं जो B.R. अम्बेडकर के रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये देख लीजिए। अब इसने पूछा कि खिलाफत कमेटी 1920 में हुआ था, उसमें गांधी जी को रिक्वेस्ट किया था तो टुक द लीडरशिप ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कहाँ पे हुआ था ये चीज़? ये हुआ था इलाहाबाद में। Third question is, who among the following person was not involved in the establishment of होम रूल लीग? तो ये होम रूल लीग में कौन कौन नहीं थे? मेनली इसमें थे क्या कि इनमें ये तीनों ही थे। ये जो तीनों है आपको दिख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, ये हो गए, ये भी थे। और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम, और ये तीनों ही थे। ये नहीं थे H.S. ऑलकॉट थे, ये थियोसोफिकल सोसाइटी का फाउंडर थे ये वाले। तो ये नहीं थे। तो आंसर क्या हो गया? यही आंसर हो गया कि पूछ रहा कौन नहीं है ना, तो ये नहीं है। हु वॉज महात्मा गांधी पर्सनल सेक्रेटरी एट द टाइम ऑफ नौखली इंसिडेंट? ये क्या थे? प्यारे लाल थे। प्यारे लाल ही थे इनके मेनली हर जगह, मोस्ट ऑफ द टाइम प्यारे लाल वॉज हिज सेक्रेटरी। Now fifth one is, after the failure of civil disobedience movement, गांधी जी gave importance to, किस चीज़ को importance उन्होंने दिया था? उन्होंने दिया था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को, which is not the work of बकीम चंद्र चैटर्जी। नॉट याद रखिएगा हमेशा, ये सब देखा कीजिएगा का एग्जाम में, नॉट कहाँ ये है, वो कौन है, ठीक है। इसमें क्या है? पोस्ट मास्टर है जो है ना, ये नहीं है, इसमें नहीं है। बाकी इन तीनों का तो याद रखिए, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चंद्रायन, तीनों का वर्क है कहीं ना बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और अब देखिए, इन द ईयर 1911 विच सोशल वर्कर हैड प्रपोज फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन बिफोर द ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। किन्होंने प्रपोज किया था कि भाई प्राइमरी एजुकेशन को आप फ्री कर दो? तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ये अपने टाइम से बहुत ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम, ये बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने किया था। एक पेन छोटा कर लेते हैं हम। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू कंकर साउथ इंडिया? कौन किया था इनको? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ये चीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू द रंपा रेबेलियन? तो ये रेबेलियन का बहुत आता है, इसमें है अलूरी सीताराम राजू, रंपा रेबेलियन का किए थे इन्होंने। हु फाउंडेड द पागलपंथी सेक्ट? ये कितना बार आया बताइए? करम सा आंसर इनका। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द बाबर्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत? इसका मेन जो इसमें से जो दिखा रहा था कि इसमें हिज क्लेवरली, हिज मिलिट्री पावर्स, तुगलक गामा सिस्टम, इंटरनल डिवीजन ऑफ अफगान। तो इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है आपका टू गामा सिस्टम। देखिए, अब क्या हो कि हम चारों ऑप्शन पढ़े हैं, और आपको क्या करना, ये आपके दिमाग में गूंजेगा कि यार हो सकता है ये भी हो। सो आई ओनली अटर द जो करेक्ट आंसर वो मैं बोलूँगा, तो वो आपको याद आएगा, हाँ ये सही था, ठीक है। हु इस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट सर्की डायनेस्टी इन जौनपुर इन द मेडिवल इंडिया? ये कौन किया था इनको? ये क्या था? मलिक उल शरक। द लार्ज नंबर ऑफ बरीड चिल्ड्रेन रिमेन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम, ये आपको हो गया जॉर्वे कल्चर से, जॉर्वे कल्चर से ये चीज पाया गया था। हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट डेवलपमेंट ऑफ भगवता सेक्ट?
बगवाता सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस का कौन से रूलर ने किया था? गुप्ता रूलर ने किया था। वेयर इज धामिक स्तूपा लोकेटेड? स्तूपा को तो पता है, स्तूपा क्या होता है? स्तूपा इस शेप का होता है, इस शेप का होता है स्तूपा। इसमें रेलिक्स अंदर होते हैं बुद्धा के। तो कहाँ पे है ये आपको सारनाथ में है। अब है आपके पास, अब ये वाला आ गया आपको दूसरा। हु वॉज द सुल्तान हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ खलीफास? ये बहुत ही बदमाश था, ये अपने मन से कुछ भी नहीं करता, ये अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है ना, कुछ नहीं मानता था ये। विच सी सेपरेटेड नॉर्थ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका को कौन सा सेपरेट करता है? ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये सब फैक्ट है, याद रखिएगा। द रीजन टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रॉक ग्रुप इज एग्जाम्पल ऑफ। शिवालिक में कौन सा है रॉक, किस टाइप का? फुटहिल पोजीशन वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम बिलोंग कौन नहीं करता? तो आपका नेबुला नहीं करता। अब नेबुला क्यों नहीं करता? बाकी तो तीनों कर रहे हैं, बाकी नेबुला जो है ये वाला, जो ये वाला ये नहीं कर रहा है, बाकी ये तीनों कर रहे हैं, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट, कॉमेट। रीज़न इसका क्या है कि देखिए, इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है कि आप उसको ही क्यों नेबुला, यार नेबुला कैसे होता है? हम लोग का जो बना हुआ है सोलर सिस्टम, पहले नेबुला था, इंस्टेलर से बना हुआ है। अपने मन से ये नहीं कि ये जो एस्ट्रॉइड तो आप देखते हैं कि छोटा छोटा होता है, वो चलते रहता है, आ गया कहीं गिर गया फट गया एस्ट्रॉइड से। प्लैनेट तो आपको पता ही है। कॉमेट जो होता है, कॉमेट इस टाइप का होता है, जिसको एक पूछ लगा रहता है, जो उड़ के आता है, उसको पूछ, उसको बोलते हैं कॉमेट बोलते हैं, ठीक है ना, वो होता है। और नेबुला क्या है ना, ये इंस्टेलर क्लाउड होता है, गैस ऑफ क्लाउड होता है। ये मतलब कि अभी से जो है ये नेबुला जो है बहुत करोड़ों साल पहले हुआ था। तो ये सेलेस्टियल बॉडी मतलब माना ही नहीं जाता है इसको, ये फटा था उसके बाद बना था, 100 ऑफ लाइट ईयर पहले बना था, तो उसको नहीं मानते, ठीक ना। तो आंसर क्या हो गया इसका? इसका आंसर हो गया नेबुला, ये हो गया। चलो मैच द लिस्ट, ये मैच मैच द फॉलोइंग में कर ले कौन किससे। तो मैच द फॉलोइंग में इस ये सब जो क्या होता है, ये सब का इम्पोर्टेंस ये होता है कि आपको देखो, अब देखो ए आर्टिकल 26 मेरे ख्याल से एक भी आपको मिल जाएगा तो आपको पता चल जाता है क्या होता है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 19, 26 आपको होता है फ्रीडम टू मैरिज रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 26 सही है। तो अब देखिए आर्टिकल 26 आ गया 3 दो में है, सही है। उसके बाद है बी आपका हो जाएगा आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 आपका हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, देखो दोनों में ये आ गया। तो अब आपको डिसाइडिंग फैक्टर ये है 2 और 1। और हम लोग को पक्का पता है आर्टिकल 98 जो है ये हमेशा ही पढ़ते हैं, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी से होता है, ठीक है। और डी तो पता ही है सबको, पंचायती वाले से होता है, ग्राम पंचायत से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? आंसर विल बी, एक सेकेंड, आंसर विल बी ए हो जाएगा ये, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द लोकल यूनिट्स? कैसे, कहाँ पे नहीं होता? ग्रीवांसेज ऑफ द सिटीजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट इसमें से कौन है? इनकरेक्ट इसमें से देखिए बहुत ही आसान है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिमूव। क्यों रिमूव करेंगे भाई? बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं करेंगे। और बाकी ये सब सही है। पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट का बात करता है। बिल ऑफ राइट यूएसए से प्रेरित है, ये उससे लिया गया। राइट टू डाई जो है 21 है आर्टिकल। राइट टू प्राइवेसी भी इसी में आता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। एक सेकेंड, ये ना छोरा सा इसमें, एक सेकेंड, हाँ 22 का ये क्या दे दिया? डी ओनली बी सी एन डी, बी सी एन डी सही है, सही, हाँ बी सी एन डी, ठीक है। यार राइट टू डाई अभी नहीं हुआ, राइट टू डाई फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जैसे कोई भी मर जाएगा ना, फंडामेंटल राइट होगा राइट टू डाई में, कोई बोलेगा कि मर जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक जो होता है पैसिव इथोनीसिया और एक्टिव इथोनीसिया, दो चीज़ होता है यहाँ पे, दो चीज़ समझिए। एक होता है पैसिव इथोनीसिया, एक होता है एक्टिव इथोनीसिया। एक्टिव में क्या होता है कि आप मार दिया जाता है, और पैसिव में क्या होता है कि कोई भी इंसान की जब
उम्मीद खत्म होता है कि खत्म होने वाला है, तो वो वेंटिलेटर पे रहता है, या कोई भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है उसको हटा दिया था तो वो मर जाता है। और एक्टिव में क्या होता है, वो काम उम कर रहा है, काम उम नहीं कर पा रहा है, खा पी रहा है, अपने से बोल रहा है, उस वो भी मर सकता है। तो ये दोनों एक्टिव और पैसिव हमारे यहाँ अलाउड ही नहीं है। जब एक्टिव पैसिव अलाउड नहीं है तो फिर राइट टू डाई कैसे हो सकता है फंडामेंटल राइट? तो ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट फेडरल नहीं है भाई, कंप्लीट नहीं, मिक्सर है, कंप्लीट फेडरल कहाँ है ये, कंप्लीट नहीं है। और अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट कैन बी, ये तो है ही नहीं। तो आंसर डी हो जाएगा, ये तीनों ही गलत है। और ये वन सही है, पार्ट 3 है अपना फंडामेंटल राइट। वो मैंने इस कोड में देखा ना सबसे पहले, इसीलिए। चलिए, ट्वेंटी, अभी वीडियो से लेंदी हो सकता है क्योंकि कभी कभी बीच बीच में कुछ क्लिक बिट्स होता है, जैसे कि आपको कुछ नया बताना रहता है, तो मे भी हम अपने आप को रोकेंगे कि नहीं बताए, जो हाँ इससे स्टिक रहेंगे। कुछ अगर आप लोगों का सजेशन होगा कि नहीं आप बता दिया कीजिए बीच बीच में कुछ कुछ, तो फिर मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैं इससे स्टिक करके आगे चलते रहूँगा, ठीक है। 23, द 97th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2012 इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? ये किससे हुआ था 23 में? ये आपको हुआ था फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द कॉपरेट सोसाइटीज़, इससे हुआ था। When was the Panchayat Provision Extension to Scheduled Areas Act passed by the Parliament of India? ये कब पास हुआ था? ये आपको हुआ था 1996, 1996 AD लिखे हुए। गुड। अब इसका मतलब क्या, पीडीआई का फुल फॉर्म क्या था? कभी कभी पूछ लेता है ये सब, इतना वो नहीं है इसमें कि क्या है। अब बच्चा वाला नहीं आता ये, मतलब पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, ये है बी। अब स्पिरिट फील्स कोल्ड इन द कॉन्टैक्ट विद द बॉडी बिकॉज इट, क्यों होता है कि हम लोग देखो, हम लोग थिनर जो होते हैं, थिनर होता है, थिनर स्पिरिट का नाम है। आप अगर नेल पॉलिश नहीं हुआ आप अपनी उंगली पे डालिएगा तो आपको बहुत सा ठंडा लगेगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि इट इज़ हाईली वोलेटाइल। और उसके बाद फिर आग लगा लिएगा, फट से आग भी लग जाएगा उस पर, तो ये सब चीज़ करना नहीं है। वेन वाटर चेंज इन टू वाटर वेपर, देन क्या होता है जब वाटर से वाटर पे होता है? सिंपल सा होता है ना, हीट फ्लोज फ्रॉम द एटमोस्फेरिक हीट सोर्स इनटू द वाटर। बच्चा वाला है। अब देखिए इसमें, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कितना परसेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी? सबसे कम होता है 1% होता है, 1% लेता है और 1% से कर पाता। अब मैच द फॉलोइंग इसने पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग इसने पूछ रहा है। तो 1 से आर्सेनिक से क्या होता है? कैडमियम से, उसके बाद ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से, बेरियम से। अब इसका क्या हो गया? सबसे पहले इसमें देखिए आर्सेनिक, आर्सेनिक सुना हुआ है, तो आर्सेनिक से आपको होता होगा, अच्छा यही होता है, आर्सेनिक से यही लंग्स वाला होता है। केडियम से आपका होता है बोन वीकनेस, आप सुने होंगे। और बैरियम से होता है ब्रेन स्वेलिंग, सही है। तो इसमें कौन सा, ये डी आ रहा है, ठीक, देख लीजिए ये डी है। तो सी कौन सा है? सी का 4, डी आंसर, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड ethyl alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid is called, ये बोलते हैं इसको एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं इसको। इन ग्रेफाइट द लेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डेर वॉल फोर्सेस, यही बोलते हैं इसको, वैन डेर वॉल फोर्सेस बोलते हैं इसको। Which one of the following is related to the formation of brown air traffic drive cities? ये कहाँ होता है बताइए आप? इसका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होता है ये। Which type of tissue forms gland in humans? ह्यूमन के ग्लैंड में कौन सा टाइप का टिश्यू होता है? epithelial tissue. A deadly lysozyme present in human saliva act as antibacterial factor. This is simple now. Simple, obviously. और what does the opening and closing of stomata in the plant depends? किस पे होता है ओपनिंग क्लोजिंग प्लांट है? टग फॉर प्रेशर पे होता है। इसमें क्या है, ऑस्मोसिस हो ही नहीं सकता, ट्रांसमिशन क्यों होगा भाई? वो तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ये जैसे होता है यहाँ पे, एक मिनट, प्लांट होता है, प्लांट पे यहाँ होता है, यहाँ से जब पानी जब निकलता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट को ट्रांसमिशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन तो आपको पता है, ऑस्मोसिस तो पता है, एक मेम्ब्रेन होता है, यहाँ से यहाँ पानी जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे वो होता है, तो वो नहीं होगा। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर होगा यही।
प्रेशर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर का कौन सा पार्ट है इनमें से? अब देखो मैं आंसर ही बता देता हूँ आपको, ठीक है. स्टील, क्योंकि याद रहेगा हाँ वो प्लांट का पार्ट. बाकी सब बताएंगे तो पता चले कि वही कान में गूंज रहा है एग्जाम में, और फिर बाद में आके बोलिएगा अरे साला वो तो वो सॉरी आप बोलिएगा कि फिर वो ही बोल रहा है, उस लड़के ने बताया था, फिर गाली बकीगा हमको. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइट फॉस्फोरस. वाइट फॉस्फोरस का क्या है? अब इसमें क्या है वाइट फॉस्फोरस? क्वेश्चन 37, ये वाला जो है बी, इस बी ही होगा. इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल एंड इग्नाइट स्पॉन्टेनियस ऑन कमिंग टू कॉन्टेक्ट. हाँ वाइट फॉस्फोरस से यही होता है. देखें ना कि फट से दे देता है और आग लग जाता है वाइट फॉस्फोरस से. और ये भी तो सही लग रहा है. टॉक्सिक सब्सटेंस विच कैन बी यूज एज ए केमिकल वेपन. सही है. अब जैसे दोनों चीज़ सही, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कराइए दोनों, ठीक ना. अगर ये है तो ये होगा, और अगर ये है तो ये होगा, ठीक है. तो बोथ ए एंड टू, क्योंकि देखिए टॉक्सिक है ना, वेपन में काम करेगा और तुरंत कांटेक्ट में आके एयर से ब्लास्ट कर जाएगा. विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीजल कंजिकेशन इन कॉमन कोल्ड. नाक बंद क्यों हो जाता है हम लोगों का इस कोल्ड के कारण? ये होता है आपको, ये कौन सा होता है? हिमोसिन विटामिन हिस्टामिन से होता है. हाँ हिस्टामिन से होता है, ये हिस्टामिन से होता है. इससे नाक बंद होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय विच ऑर्गेनल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनल से होता है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इससे होता है. इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इससे होगा. lymph and blood are example of which tissue? They are example of vascular tissue. In the context of Indian economy, what does open market operation refer to? ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू क्या होता है? देखिए इसमें बहुत है. देखो ओपन मार्केट रिफरेंस होता है बाई एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई आरबीआई. अब क्या होता है इसमें थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को कि क्या होता है कि आरबीआई लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है और ख़रीदता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू. ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू इसी से गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटी खरीदेगा तो इससे क्या होगा? आरबीआई पैसा दे रहा है मार्केट में, खरीदेगा तो पैसा देगा. और जब पैसा मार्केट में बढ़ जा रहा है, समझ रहे हैं, जब पैसा मार्केट में बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? आदमी का मनी हैबिट सर्कुलेशन में आएगा पैसा. लेकिन जब इन्फ्लेशन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, तो आरबीआई सेल कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को. तो जब सेल करे गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो पैसा जो मार्केट में था वो आ जाता है आरबीआई के पास. जब पैसा मार्केट से आरबीआई के पास आएगा तो मार्केट में पैसा बचेगा, कम रहेगा. तो कम रहेगा तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगा. परचेसिंग पावर कम होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा. तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से ये सब चीज़ होता है, बाई एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. अब देखिए क्या है. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी. कौन से कमिटी से किया गया था कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी? ये किया था तारपोरे कमेटी से, ठीक है. आप लोगों ने अच्छा, हु इज़ द स्कॉलर हु डिफाइन जोग्राफी एज ए ह्यूमन इकोलॉजी? ये तो आते रहता है, उसमें भी है एच बैरोज. ये वाला याद कर लीजिए क्योंकि कभी कभी ना वन डे एग्जाम में पूछ लेता है अच्छे से. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट? यही इसमें वही इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट दोनों ही, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय. ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट दोनों ही होगा इसमें. 44 का आंसर आपका जो है सी है. एक मिनट, हाँ 44 का ठीक है. व्हेन इज़ द वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड म्यूज़िक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को किया जाता है. 21 जून को किया जाता है. वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क लोकेटेड? मरीन पार्क कहाँ होता है? कच्छ में है. मरीन क्या हो गया? मरीन मतलब सेलाइन, तो सेलाइन कहाँ? कच्छ ही में होगा, और कहाँ हो जाएगा? Who am the following said the real seat of taste is not the tongue but the mind?
ये सब बात हमारे महात्मा गांधी जी ही बोलते हैं, उन्हें नहीं बोला है। ठीक है। हु फर्स्ट पब्लिश द न्यूज़पेपर कॉल्ड द सोशलिस्ट। अब ये वाला थोड़ा सा है, आपको लगेगा कि इनमें से हम पढ़े पढ़े ये पढ़े, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 48 का आंसर आपका हो जाएगा श्रीपाद अमृत डांगे, ये है आंसर इसका, ये याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। विच स्टेट द स्पीसीज कॉल्ड भैंसा सिंगी, तो भैंसा कहाँ, नागालैंड में होगा ना, नागालैंड में ये। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। चलिए हमारा ख़त्म हो गया ये वाला आज वाला, तो सेट ए अपन लोग का ख़त्म हो गया। थैंक यू।